हम हैं आनंद विहार वार्ड में। यहाँ की निगम पार्षद हैं गुंजन गुप्ता जी। आप देख रहे हैं ये एक रिक्शा है जिस पर कि आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं पुरानी भगवान जी की जो मूर्तियाँ हमारे घर में रखी होती हैं उसके लिए ये रिक्शा लगाया गया है बाकायदा वार्ड के अंदर, जिस पर गुंजन गुप्ता जी ने अपना फ़ोन नंबर भी अंकित किया है कि कोई भी समस्या है या किसी भी तरीके की समस्या इसको लेकर के है तो आप नंबर पर किसी 24/7 बात कर सकते हैं। ये रिक्शा जो है भरपूर तरीके से भरी हुई है पुरानी मूर्तियों से, जो कि घर से देखा जाए तो या तो खंडित हो जाती हैं या फिर किसी ना किसी कारण से वो ख़राब हो जाती हैं। हम मिलेंगे गुंजन गुप्ता जी से, हमारे साथ में हैं गुंजन गुप्ता जी। आप आनंद विहार वार्ड की निगम पार्षद हैं। आपके दिमाग में कब से मतलब आप ये कार्य कर रही हैं, पुरानी मूर्तियों को आप लेकर के एकत्रित करते हो, कैसे इसका इस्तेमाल करती हैं? देखिए, बहुत बुरा मुझे पर्सनली लगता था जब ये भगवान जी की मूर्तियाँ, खंडित मूर्तियाँ पेड़ों के नीचे, मार्केट्स में, इधर उधर पार्कों में पड़ी दिखती थी। बहुत ज़्यादा अनादर है हमारे हिंदू डेटीज़ का, बहुत जो होता है इन मूर्तियों के साथ मैं खुद कह भी नहीं सकती हूँ उस चीज़ को। तो बहुत बुरा लगता था जब ये निगम का कार्यकाल शुरू हुआ तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से इंस्पायर होकर एक तरह का स्वच्छता अभियान है ये, जो हम अपने वार्ड में गत 3.5 सालों से चला रहे हैं। ये इसका चौथा साल है। हर साल दिवाली के बाद अमूलन होता यही है कि दिवाली पर हम अपने मंदिर की सभी मूर्तियां लोग बदलते हैं, खंडित हो जाती हैं, नए लक्ष्मी गणेश जी हम लेकर आते हैं। तो आराध्य को, जिनके आगे पूरे साल सुख दुख, हर रोने में, हर खुशी में उनके आगे हम बैठे हैं, उनसे प्रार्थना की है, उनको ऐसे ही निकाल कर बाहर रख दें तो बहुत बुरा लगता है। एक नई रिक्शा हर साल दिवाली के बाद हम अपने क्षेत्र में चलाते हैं। हर कॉलोनी में RWA कोऑपरेटिव के साथ कोऑर्डिनेट करके ये रिक्शा वहाँ जाती है। उनके साथ एक सूचना सभी घर वालों को, निवासियों को, कॉलोनी वासियों को हो जाती है, तो अपने घर की जो भी मूर्तियाँ हैं वो इसमें डाल देते हैं जी। इस बार जो हमने फॉर्मेट बनाया है वो ये है कि हर कॉलोनी में, क्योंकि ये हर साल बढ़ता जा रहा है, पहले साल जब करा था उससे ज़्यादा अगले साल आई, उससे ज़्यादा अगले साल आई, तो अभी और काफ़ी बड़े लेवल पे हो गया है। तो इस साल हमने क्या करा है कि हर कॉलोनी के अंदर मंदिर है ही हमारे वार्ड में, कॉलोनी के मंदिर पर ये रिक्शा 24 घंटे के लिए खड़ा रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये रिक्शा हमारा सैनी एन्क्लेव से आया है और आज सैनी एन्क्लेव की मूर्तियां यहाँ खाली करके अब ये रिक्शा वापस से किरण विहार में जाएगा जी। तो वहाँ पर ये रिक्शा आज से लेकर और कल सवेरे तक खड़ा रहेगा। समूचे कॉलोनी वासियों को उसकी सूचना रहेगी और वो अपने घर से खंडित मूर्तियाँ, पूजा सामग्री इत्यादि लाकर इसमें रख सकते हैं। गुंजन जी, क्या ये पूरी तरीके से निःशुल्क है? जी, पूरी तरह से निःशुल्क है। इसको किसी तरह का कोई पैसा किसी को नहीं देना है और ये सेवा सिर्फ और सिर्फ लोगों में एक भावना पैदा करने के लिए है कि जिनको आपने आराध्य माना है उनको इस तरह से घर के बाहर ना रखें। बहुत आसान है, अपने घर पर भी आप भूमिगत विसर्जन कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ अभी हम लोग काफ़ी 4-5 सालों से देख रहे हैं गणेश जी का होता है, या फिर आप भूमिगत समाधि भी अपने घर के गार्डन में, गमले में, किसी में भी दे सकते हैं। उसके ऊपर एक पौधा लगा दीजिए तो आपके आराध्य आपके घर में भी रहेंगे और उसको अनादर भी नहीं होगा। बिल्कुल सही आपने कहा, धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ एक तरीके से ये मुद्दा है। मैम, जो मूर्तियाँ आपके पास आई, कह रहे हैं आप दर साल बढ़ती जा रही है, इनका क्या आप लास्ट में उपयोग करते हैं, किस तरीके से आप इनको इनका हम भूमिगत विसर्जन करते हैं। जैसे अगर कोई फ्रेम है तो फ्रेम में आराध्य जो है वो केवल फोटो है या कपड़े पर यदि वो अंकित है तो कपड़ा है, उसमें से शीशा, लकड़ी, गत्ता इत्यादि वो सब हम इसमें से अलग कर देते हैं। केवल जो शुद्ध रूप से हमारे पास मूर्तियाँ बचती हैं, फ़ोटोज़ बचती हैं, उनको हम किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर फर्दर कंस्ट्रक्शन का स्कोप ना हो, क्योंकि हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को इससे बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं। कोई भी ऐसी जगह जहाँ कंस्ट्रक्शन का स्कोप ना हो, जैसे खादर की जगह है, रेलवे लाइन के पास है, पार्क हैं, हमारे जो MCD के पार्क्स हैं, हम उनके अंदर इनको विसर्जित कर देते हैं। उसके ऊपर क्यारी बना करके पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं। बिल्कुल मैम, कहीं ना कहीं क्योंकि यमुना पार की बात करें तो लोग अक्सर क्या करते हैं, या तो यमुना में जाकर के इनका कहीं ना कहीं वो दूषित करता है, हमारी पर्यावरण के लिहाज से भी गलत है और आराध्य की अनादर होता है उसके हिसाब से भी गलत है। बिल्कुल। तो मैम, आप क्या अपील करेंगी दर्शकों से कि आप किस तरीके से इसका अपने वार्ड में इस्तेमाल करें और कब तक ये सुविधा रहेगी? हमारा ये अभियान जो है हर वर्ष अब 2 महीने के लिए रहता है। 14 जनवरी को हम इसका समापन करते हैं। गत 3 सालों से 14 जनवरी को करते आ रहे हैं, तो इस साल भी इसी वर्ष रहेगा। मेरा सभी से अनुरोध है, आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी इसे देख रहे हैं, या तो आप अपनी कॉलोनी की RWA से बात करके पता कर सकते हैं कि आपकी कॉलोनी में ये रिक्शा कब आएगा, और नहीं तो मेरा कार्यालय है 21 नंबर विज्ञान विहार,
यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास। आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक हमारे कार्यालय में भी ये मूर्तियां देकर जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, निगम पार्षदा हमारी गुंजन गुप्ता जी ने साफ तौर पर कहा, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये सिर्फ पर्यावरण से रिलेटेड भी है, धार्मिक आस्थाओं से रिलेटेड भी है। कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी हो जाता है इन चीज़ों पर ध्यान देना, जो कि अक्सर कम ही लोग देते हैं। जैसे कि गुंजन गुप्ता जी ने कहा, ये अभी समय है, पर समय के साथ ही आप इस कार्य को करें और जल्द से जल्द अपने घर की जो खंडित मूर्तियां हैं यहाँ पर आप जमा करा सकते हैं।